बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज हम बना रहे हैं किस्सा ख्वानी की पेशावरी खीर। इसकी बिल्कुल इजी रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। इसकी खास बात यह है कि इसमें ना मावा डलेगा, ना मिल्क पाउडर डलेगा, ना कंडेंस मिल्क डलेगा, कुछ भी ऐसा इंग्रेडिएंट्स नहीं डलेगा। सिंपल से इंग्रेडिएंट्स है जो आपके घर में मौजूद है और इसका जायका बिल्कुल माए वाली खीर जैसा हो जाएगा। तो चले चलते हैं रेसिपी की तरफ। खीर बनाने के लिए हमने चावल लिए हैं। ये 12 टेबल स्पून चावल है जिसको मैंने धोकर भिगो के रखा था आधे घंटे के लिए। अब इसमें रस डालेंगे, ये वाले जो चाय से खाते हैं। 5 रस इसमें डाले हमने। थोड़ा सा पानी डालें और इसको ग्राइंड करना है। चावल हमने ग्राइंड कर लिए। 3 लीटर हमने दूध लिया है। इसमें डालेंगे चावल जो हमने ग्राइंड किए थे और पापे डाले थे उसमें, ये वाले। तो खीर की रेसिपी मैं आपको कमर्शियल रेसिपी दे रही हूँ। ये घंटों पककर तैयार नहीं होती, ये बिल्कुल जल्दी 1 घंटे में रेडी हो जाएगी। चम्मच को अच्छे तरीके से चलाते जाएं। खीर हमारी गाढ़ा होना शुरू हो गई है। ये पेशावरी खीर है किस्सा ख्वानी की। इसकी रेसिपी बिल्कुल सेम जो आप अगर गए होंगे खाई होगी तो आपको उसका टेस्ट पता चलेगा। तो बिल्कुल सेम टेस्ट है इसका। इसमें ज्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं पड़ते, ना इसमें मावा पड़ता है, ना कंडेंस मिल्क, ना मलाई, ना मिल्क पाउडर। उसके बावजूद इसका टेस्ट इतना अच्छा होता है। बिल्कुल सिंपल और सादा इंग्रेडिएंट्स में पड़ेंगे। 10 से 15 दाने छोटी इलायची के तोड़ के डाल दें इसमें। चम्मच को चलाते जाएं ताकि जो हमने इसमें पापे डाले थे ना वो लग ना जाए। खीर हमारी गाढ़ी हो गई है। अब हम दूसरे चूल्हे पर एक पैन लेंगे और 1 कप चीनी लिए, इसकी कैरामलाइज बनाएंगे। चीनी हमारी मेल्ट होना शुरू हो गई है, ये देखें। ये देखें साइडों से कलर आना शुरू हो गया है। अब हम चम्मच को चलाएंगे। चीनी हमारी कैरामल होना शुरू हो गई है, इसको प्यारा कलर भी आ रहा है। इसको जलाना नहीं है, बस इसको गोल्डन कलर लाना है। अब इसमें कैरामल चीनी डाल दें। ½ कप चीनी और डाल दें। अब इसमें हमने 1.5 कप चीनी डाली है। 1 कप कैरामल बनाई थी और ½ कप हमने सफेद चीनी डाली है। एक चुटकी नमक डाल दें और 10 मिनट इसको पकाना है। खीर हमारी गाढ़ी हो गई है। अब ये बिल्कुल रेडी हो गई है। अब हम बादाम लेंगे, उसको कूट कर इसके साथ इसको गार्निश करेंगे। खीर हमारी पककर तैयार हो गई है। अब हम इसको 10 मिनट ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब सर्विंग बाउल में निकालेंगे खीर।